दोस्तों, गुस्सा इंसान की बुद्धि नाश कर देता है और शायद इसीलिए किसी ने कहा है कि जब कभी भी जीवन में गुस्सा आए तो 1 से 100 तक गिनती जरूर गिन लें, और यदि गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा हो तो 1 से 1000 गिनती तक जरूर गिन लें। इससे शायद आप जो भी सोच रहे थे वो बदल सके। चलिए समझते हैं इसको एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक देश में, एक शहर में एक व्यापारी था और उसका एक बेटा भी था। अच्छा खासा व्यापार चल रहा था। बच्चा बढ़ता चला गया, बड़ा होता चला गया, और बड़ा होने के बाद उसने भी अपने पापा का हाथ बटाना शुरू कर दिया। अब लेकिन जो ये व्यापारी का बेटा था, इसको लगने लगा कि मैं इतना कुछ पढ़ा लिखा हूँ तो क्यों ना हो विदेश जाकर ज़्यादा पैसा कमाऊँ। इसने अपने पापा से जिद की कि पापा मुझे विदेश जाना है और खूब सारा पैसा कमाना है। इसके पापा ने मना कर दिया और फिर धीरे धीरे वक्त और बीता, इसकी शादी कर दी। अब जब पत्नी गर्भवती हुई तो उस बेटे को फिर से ख्याल आया एक बार विदेश जाने का कि भाई मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, खूब सारा पैसा कमा सकता हूँ और विदेश में बहुत सारे अवसर मिलेंगे। उसने अपनी पत्नी से बात की और इस बार उसके पिताजी भी मान गए। उसने अपना सामान पैक किया और वो विदेश चला गया अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़कर। अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़कर वो विदेश में गया। उसने वहाँ पर एक नया कारोबार शुरू किया, खूब सारा पैसा कमाया। खूब सारा पैसा जब वो कमा रहा था तो अपने घर पर भी वो चिट्ठी पत्री जैसे भी चिट्ठी वगैरह भेजकर कम्युनिकेट करता रहता था अपनी पत्नी से, उसके हालचाल पूछता रहता था, अपने माता पिता के बारे में भी उनके हालचाल पूछता रहता था। वक्त तेज़ी से बीतता गया और जब इस व्यापारी को विदेश में रहते हुए 16-17 साल हो गए तो इसको लगा कि यार अब तो मैंने बहुत पैसा कमा लिया है। तो उसने मन बना लिया कि मैं अब अपने देश में जाकर अपने शहर में अपने परिवार के साथ रहूँगा। उसने अपना सारा सब जो भी कमाया था, जो भी उसके पास बचा हुआ था, वो सब इकट्ठा किया और उसने अपना टिकट बुक करा दिया पानी के जहाज़ का। अब उसने क्या किया, वो जहाज़ का टिकट लेकर के जहाज़ पर सवार हो गया। अगले ही दिन, पहला दिन तो यूं ही बीत गया, अगले दिन उसकी मुलाकात हुई एक ऐसे व्यक्ति से जो बड़ा ही ज्ञानी था। उदास सा बैठा हुआ था एक व्यक्ति, उसके पास वो पहुंचा तो उसने उससे बात की कि भाई आप क्या करते हो, ये तुम उदास क्यों बैठे हो। उसने बताया कि मेरे पास इतना सब ज्ञान है, लेकिन जहाँ से आप आ रहे हो मैं उसी देश में अपने ज्ञान को बेचने आया था, लेकिन इस दुनिया में ज्ञान की शायद लोग कीमत अदा नहीं करना चाहते, मैं अपना ज्ञान वहाँ नहीं बेच पाया। इतना सुनने के बाद जो व्यापारी का बेटा था उसे लगा कि यार मैंने यहाँ पे रहकर, इस देश में रहकर इतना पैसा कमाया है, कर्म भूमि के लिए मैं इनसे कुछ सीख लेता हूँ, हमारी कर्म भूमि का मान भी रह जाएगा और इन्हें भी कुछ शांति मिल जाएगी कि हाँ मेरा ज्ञान किसी ने तो खरीदा। तो वह व्यापारी उस व्यक्ति से बोला, भैया अपनी ज्ञान की बात आप मुझे सिखा दो और बदले में आप जो मुझसे मांगोगे मैं आपको दे दूंगा। व्यापारी ने कहा कि मैं तुम्हें 2 लाइनों की एक बात बताऊंगा, लेकिन इसके बदले में आपको मुझे 500 गोल्ड कॉइन्स देने पड़ेंगे। अब ये सुनने के बाद व्यापारी चौंक गया। उसे लगा यार ये तो बहुत ज़्यादा कीमत है, लेकिन फिर भी चूंकि उसके पास बहुत पैसा था, उसने वहाँ विदेश में रहकर बहुत पैसा कमाया था, तो उसने तय कर लिया कि चलो कोई बात नहीं, मातृभूमि का कर्जा चुकाने के लिए, मातृभूमि का मान रखने के लिए इतना तो किया ही जा सकता है। तो वो राजी हो गया कि चलो भैया तुम मुझे वो बात सिखाओ ज्ञान की और मैं तुम्हें इसके बदले में 500 रुपये दे दूँगा। तो उस ज्ञानी व्यक्ति ने बताना शुरू किया कि ज़िंदगी में जब कभी भी गुस्सा आए तो कोई भी काम करने से पहले 2 मिनट जरूर सोच लेना। अब व्यापारी ने ये बात सुन ली और बदले में 500 मोहरे यानी 500 गोल्ड कॉइन दे भी दिए। सुन के उसे बड़ा अजीब लगा कि ये काफ़ी महंगा था, लेकिन क्योंकि वो वादा कर चुका था कि जो भी मांगोगे मैं दे दूंगा, उसने दिया और वो आराम से इस बारे में सोचने लगा। वक्त बीत गया। 2-3 दिन के बाद व्यक्ति अपने देश पहुंच गया। देश पहुंचकर वो अपने शहर में भी पहुंच गया। शहर में पहुंचने के बाद वो जब अपने घर पहुंचा, चूँकि उसने विदेश से कमाकर काफ़ी पैसा भेजा था, तो घर में भी अच्छा वैभव था। घर की चौकीदारी के लिए बाहर चौकीदार भी थे। उसने चौकीदार को अपने बारे में बताया वो कौन है और उन्हें चुप रहने का इशारा किया। अपनी वाइफ को सरप्राइज़ देना चाहता था। अब चौकीदारों से बात करने के बाद वो चुपचाप से घर में घुसा और अपने पत्नी के बेडरूम की तरफ आगे बढ़ा। उसने दरवाज़ा खोला तो वो दंग रह गया।
उसकी पत्नी वहाँ पलंग पर सो रही थी और उनके साथ में एक पुरुष भी सो रहा था। ये देखकर व्यापारी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया कि मैं विदेश में रहकर अपने परिवार के बारे में सोच रहा था और यहाँ मेरी पत्नी किसी और के साथ सो रही है। दोस्तों, उसका गुस्सा धीरे धीरे बढ़ने लगा और उसने सोचा कि मैं अपनी पत्नी को आज ही मार दूंगा। बदला लेने की भावना इतनी तेज हो गई कि वो उस कमरे से निकला और बाहर बरामदे में पहुंचा, वहां से तलवार उठाई और तलवार को मयान में से निकालकर जब वो कमरे में पहुंचा, अपनी पत्नी के ऊपर वार करने ही वाला था, तभी उसे उस ज्ञानी व्यक्ति की बात याद आ गई कि किसी को भी काम को करने से पहले 2 मिनट जरूर सोचिए। अब वो सोचने लगा कि मुझे रुकना चाहिए और उसने अपनी तलवार को पीछे की ओर किया। जब उसने तलवार को पीछे की ओर किया तो वो पीछे रखे हुए किसी बर्तन से टकरा गई। बर्तन से टकराकर जैसे ही आवाज हुई तो उसकी पत्नी जाग गई और जागते ही बोली, अरे स्वामी, आप कब आए? आप लौट आए? मैं आपसे मिलने के लिए कब से तरस रही थी। वो उठकर उसके पास आई और उसे गले लगाने ही वाली थी कि पति का गुस्सा और तेज बढ़ गया और तेज बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि अभी भी वो जानना चाहता था कि बराबर में जो लड़का सो रहा है ये कौन है, ये आदमी जो सो रहा है ये कौन है। तो अब पत्नी ने बेटे को आवाज़ लगाई और कहा, बेटा उठो, तुम्हारे पिताजी आ गए हैं। अब जैसे ही बेटा उठा उसने कहा, पिताजी नमस्ते, और वो उनके पांव छूने के लिए नीचे झुका। जब वो नीचे झुका तो उसकी पगड़ी खुलकर नीचे गिर गई और उसके लंबे लहराते हुए बाल सामने आ गए। दोस्तों, इसे देखने के बाद पत्नी ने जवाब दिया, जी ये तुम्हारी पुत्री है, लेकिन बचपन से ही क्योंकि यहाँ ये अकेली थी और लड़की थी तो इसके मान सम्मान में किसी तरीके की कमी ना आ जाए, मैंने इसे लड़कों की तरह रखा है और वही संस्कार लड़की वाले भी दिए हैं और लड़के वाले भी दिए हैं। राइट, ये तुम्हारी बेटी है। अब इतना सुनने के बाद पति को अपनी गलती का एहसास हुआ कि यदि वो ज्ञान की बात उसने वहाँ शायद 500 मोहरे देकर नहीं सीखी होती तो शायद वह जीवन में इतना अफसोस भरा काम करता कि शायद जिसके लिए उसे जीवन भर पछतावा रहता। तो दोस्तों, गुस्सा करना हमारी बुद्धि को खराब कर देता है, हमारे विवेक को नष्ट कर देता है। तो जब कभी भी जीवन में गुस्सा आए तो मेरी इस कहानी को ज़रूर याद कीजिएगा और ये ज्ञान की सीख कि जीवन में जब कभी भी गुस्सा आए तो 2 मिनट कोई भी काम करने से पहले सोचें। और यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसे दूसरे लोगों को भी सुनाइए। मिलते हैं आपसे फिर एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।